नर राम भजन कर लीजिए। मन राम भजन कर लीजिए, मन राम भजन कर लीजिए। साधु संगति मिल हर गुण गाइए, साधु संगति मिल हरि गुण गाइए। प्रेम मगन रस पीजिए, मन गुरु भजन कर लीजिए। भ्रमत भ्रमत जग में दुख पाया, भ्रमत भ्रमत जग में दुख पाया। अब काहे को छीजिए, मन गुरु भजन कर लीजिए। मनीषा जन्म जानयति दुर्लभ, मानव जन्म जानति दुर्लभ। कारज अपना कीजिए, मानुष जन्म जानयति दुर्लभ। आकार जय अपना कीजिए, मन राम भजन कर लीजिए। सहज समाधि सदा लय लागे, सहज समाधि सदा लय लागे। यही विधि जुग जुग जीजिए, मन गुरु भजन कर लीजिए। सुंदर दास मिले अविनाशी, सुंदर दास मिले अविनाशी। दंड काल सिर दीजिए, मन गुरु भजन कर लीजिए। देखिए, संकेत है कि ये मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, और यह जिसको मिल गया है वो सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तुलसी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताहि न पाए सुरलोक सुधारा। बड़े भाग से तो ये मनुष्य जन्म मिलता है, 84 लाख दुनिया में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, और इसको इंसान यूं ही सोकर और सपने में गंवा देता है। ईश्वर की भजन भक्ति नहीं करता है। यह सबसे बड़ा दुख है। तो इसलिए कहते हैं कि यह जो है बड़े भाग से जो मनुष्य जीवन मिला है, तब कहते हैं कि राम, राम का अर्थ होता है रमता है सो राम, घट घट व्यापी राम, वो राम है। र प्लस आम, र का मतलब जो रमन करता है, आम का मतलब सरे आम, पूरी कणकण में जो विराजमान है उसको राम कहते हैं। क्योंकि ये संत जब राम कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है। साधारण लोग जब राम कहते हैं तो उनका मतलब दशरथ के राम से होता है, क्योंकि कहा गया है एक राम दशरथ घर डोले, दूसरा राम घट घट में बोले, तीसरा राम जो जगत पसारा, और चौथा राम इन सबसे न्यारा, और पांचवा राम जो भेद लगता है। 5 राम, अर्थात एक राम दशरथ गढ़ डोले, जो दशरथ अयोध्या के दशरथ के पुत्र राम थे उनको भी राम कहते हैं, लेकिन उस राम में भी राम थे। अर्थात तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम न सकहि नाम गुण गाई, स्वयं राम भी अपने नाम अर्थात राम के गुण को नहीं गा सके। तो इसलिए राम एक थे तो वो राम, दूसरा राम घट घट में बोले, जो हमारे अंदर प्राण रूप में विराजमान है, जो ये बोल रहा है, ये राम है जो घट घट में है, सब जीवों में है,
सभी जड़ चेतन सभी प्राणियों में ये राम है। तीसरा राम जो जगत बसारा, लेकिन तीसरा राम वो है जो ये संसार को बनाया। अर्थात शून्य के बाद जब आत्मा में पहुँचेंगे तो आत्मा के आर्डर से ही दुर्गा और काल ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। और ये काल तो गुप्त हो गया, लेकिन दुर्गा प्लस ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर इस पूरे सृष्टि की रचना किए, तो एक ठो राम हो गया। और चौथा राम इन तीनों से न्यारा है, जो अलग है, निरंजन है, निर्वाण है। वो निर्वाण मुख्य है, महाशून्य में है, जो वहाँ जहाँ पर करोड़ों करोड़ों पूर्णिमा का चाँद और करोड़ों करोड़ों सूर्य यदि उदित हों, जितना प्रकाश वे मिलकर कर सकते हैं, उस परमात्मा के अंश मात्र प्रकाश के बराबर। अर्थात रुएं का एक रुआ से उतना प्रकाश हो सकता है परमात्मा। तुलना ये दी गई और हमें वहीं पहुंचना है, इसीलिए मानव जन्म मिला है। लेकिन हम तो भूल गए हैं, हम इस सपना में पड़ गए, विषयों के चक्कर में असली मंजिल को ही छोड़ चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि राम नाम भज लो, गुरु नाम भज लो। वही गुरु ही इस संसार सागर से छुटकारा दिला सकता, और इस 84 के चक्र से छुड़ाने का काम केवल गुरु ही कर सकता है, बिना उसकी सहायता से नहीं हो सकता। लेकिन गुरु पूर्ण होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि राम नाम कैसे करोगे, तो अपने मन से राम नाम नहीं जपना है। राम राम जपने से क्या होगा, बिना गुरु की सहायता से यदि आप राम कहते हैं तो कुछ नहीं है। ये तो उसी प्रकार होगा जैसे तोता भी राम राम कह लेता है। जो तोता पालते हैं तो उसको सिखा देते हैं तोता राम राम कहो, तो वो भी राम राम कहता है। लेकिन क्या वो राम को जानता है? नहीं जानता है। इसी तरह संसारी व्यक्ति भी जो पूजा का नाटक करते हैं, वो भी राम राम लेके कंठी भी वो माला 108 का लेकर राम 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 करते हैं हर समय। खाली उनकी आदत है राम राम करने की। ये बताओ कि भूख लगी है और पानी पानी चिल्लाओ, भूख लगी है और भोजन भोजन चिल्लाओ, दाल रोटी चिल्लाओ, क्या पेट भर जाएगा? नहीं ना भरेगा। और प्यास अति तीव्र लगी और आप पानी 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 चिल्लाते रहो, क्या प्यास मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। पानी को पीना होगा ना, भोजन को खाना होगा, तब भूख मिटेगी। उसी प्रकार राम राम चिल्लाने से कभी कुछ नहीं होगा, जब तक राम को आप जानेंगे नहीं। जब गुरु गुरु चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक आप गुरु को जानेंगे नहीं। जानने का मतलब है जब सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे। गुरु शरीर होता ही नहीं, गुरु तो दिव्य प्रकाश पुंज होता है। शरीर है, उसका महात्मा है, लेकिन गुरु शरीर नहीं होता। गुरु तो दिव्य प्रकाश होता है, जो इन आँखों से देखने में नहीं आता। इन आँखों से मात्र शरीर दिखेगी, लेकिन जिस दिन विवेक चक्षु खुल जाएगा, जिस दिन आप शून्य में चले जाएंगे, तब गुरु का असली रूप दिखेगा। ये स्थिति होती है। इसलिए ये कहे कि न राम नाम भज लीजिए, साधु संगत मिल हर गुण गाइए, प्रेम मगन रस पीजिए। साधुओं के साथ संगत सत्संग करके, सत्संगियों के साथ रहकर जो है सत्संग करो और उसमें वो रस पीजिए, अमृत रस का पान कीजिए। वो अमृत रस दिव्य प्रकाश होता है। ये वाला शरबत नहीं होता कि गिलास में रख के पी लेंगे, वो तो दिव्य प्रकाश होता है। केवल आपके अंतरात्मा को पहुँचेगा, जिससे आपको शांति अनुभव होगी, एक आनंद अनुभव होगा। जैसे आप प्यासे हो, पानी पी लेते हैं तो ठंडा ही मिल जाता है, शांत हो जाते हैं। वैसे ही आत्मा तो जन्म जन्मांतर से दुखी है, आदिकाल से, सृष्टि के आरंभ से ही ये दुखी है, इसलिए कि बिछोह हो गया है उसके स्वरूप का। और जब कभी ऐसी बातें होती हैं तो आत्मा बड़े ध्यान से सुनती है और उसको शांति मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। यही शांति और आनंद की ललक ही उसे उस मंजिल तक ले आ जाती है जहाँ से झरती है, अर्थात जहाँ से अमृत निकलता है। इसलिए कहें कि प्रेम मगन रस पीजिए, बिल्कुल प्रेम में विवल होकर
और इस अमृत रस का पान कीजिए। भ्रमत भ्रमत जग में दुख पाया, अब काहे को छीजिए। आगे कहते हैं कि भूलते भ्रमण करते करते भूलते भूलते तो सृष्टि काल बीत गया, बीतने वाला है, कई सृष्टियाँ बीत गई, 65 सृष्टियाँ बीत गई हैं, ये 65वां सृष्टि चल रही है। तब से यह जीव परमात्मा से अलग हुआ, सोचो कितना समय चला गया, और एक सृष्टि का गणना तो बहुत होता है। इतने दिन से वो भ्रमण कर रहा है और बार बार 84 के चक्र में जा रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है। जन्मना मरना हर सृष्टि के हर जीवों में होता है, सभी जन्मते हैं, सभी मरते हैं। मनुष्य भी जन्मता है, ये भी मरेगा। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए कि ये सत्संग और भजन है, ताकि जन्म मरण ही न हो और हम शाश्वत आनंद को प्राप्त करें और अपने घर चले जाएं। हम विदेश में रह रहे हैं, ये काल का देश है, यहाँ के सभी प्राणियों का मालिक काल होता है। पूरा जगत काल चबैना, वो 1 लाख रोज खाता है और 1.25 लाख रोज पैदा करता है, ताकि फिर आगे का भोजन तैयार है। तो मानुष जन्म जान अति दुर्लभ, कारज अपना कीजिए। हाँ, अब काहे को कीजिए। यदि जग बीत गया, अब जब मनुष्य जन्म मिल गया है, तो अब क्यों इससे बच रहे हो, क्यों इससे भाग रहे हो, क्यों काम और कांचन में फंस रहे हो। अरे काम और कांचन का सदुपयोग करो, लेकिन उसमें अपना मन मत लगाओ, उससे बचो, क्योंकि वो बंधन का कारण है। तो इसलिए उसके प्रति मोह मत रखो। और इस तरह से मनुष्य जन्म जान अति दुर्लभ, अपना कार्य कीजिए, अपना काम करो। काम क्या है? ईश्वर की उपलब्धि। क्या काम क्या है? मनुष्य जीवन पाने का सबसे बड़ा काम है अपने निज स्वरूप को जान लेना। और हमारा निज स्वरूप ये नहीं है, देह नहीं है, हमारा निज स्वरूप दिव्य है, एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। सहज समाधि सदा लय लागे, ये भी जुग जुग दीजिए। ये सहज समाधि में चले जाओ। सहज का अर्थ होता है सह माने साथ, जो माने जन्म से। जो जन्म से हमारे साथ है, तो हमारे जन्म से साथ क्या है? जब कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल जन्म हुआ तो ये आत्मा जीवात्मा बन के शरीरों में आबद्ध होकर हमारे साथ है। और सहज का अर्थ होता है बड़ी आराम से उसको 24 घंटे देखो, अपने निज स्वरूप को 24 घंटे देखते रहो। कुछ भी करो, सहज समाधि लगी रहेगी। कुछ भी करो, यदि होशपूर्वक करो, अर्थात आत्मा का अनुभव करके जो कार्य किया जाता है वो कभी गलत नहीं होता। साथ ही हमारा साधना ध्यान भी होता है और संसार के कार्य भी हो जाते हैं, परोपकार भी होता है। इसी को कहते हैं सहज समाधि। सहज का मतलब हर समय 24 घंटे हम अपने स्वरूप अर्थात आत्मा व परमात्मा का अनुभव करते हुए, यदि हम संसार की कार्य करते हैं तो कार्य करते हुए भी हम अकर्ता रहते हैं, अर्थात कोई कर्म नहीं बनता। बाकी संसारी लोग जो कार्य करते हैं उसमें उनका लगाव होता है और वो सकाम करते हैं, इसलिए वो कर्म पत्री पर लिखा जाता है। 24 घंटे में जो आप बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, करते हैं, सबका रिकॉर्ड हर पल का होता है, जो मन की रील पर छाप दिया जाता है। और मरने के बाद साधारण इंसानों को काल यमराज के पास जब जाता है तो चित्रगुप्त उसका रिकॉर्ड रखते हैं और वो देखकर ही निर्णय दिया जाता है कि ये किस लोक में भेजा जाए, किस जोनी में भेजा जाए, वहीं से वहाँ रिकॉर्ड भेजा जाता है। उन सभी चीज़ों से बचने के लिए ही साधना और सत्संग है। क्योंकि आप यदि साधना सत्संग में आते हैं, पूर्ण रूप से इधर चलते हैं, तो काल के दूत आपको लेने नहीं आएंगे। यदि नहीं भी पहुँचे तो कम से कम देवदूत आएंगे और आपको देवलोक ले जाएंगे, फिर मनुष्य जीवन पाएंगे। एक अलग अलग सिद्धांत है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा इतिहास है ना। और इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ पता हो जाएगा। सहज समाधि सदा लय लागे, यही भी जुग जुग जिए। इस प्रकार आप जुग जुग जिएंगे, हर समय शाश्वत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब सहज समाधि में हो गए तो आप हमेशा हैं, प्रेरित रहेंगे हर समय। सुंदर दास मिले अविनाशी, दंड काल सिर दीजिए। और आए कहते सुंदर दास जी कहना है कि जब ऐसा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो वो अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो शाश्वत है, जो चिरंतन है,
जो निर्गुण है उसका दर्शन हो जाए, तब दंड काल सिर दीजिए, तब काल भी आपको मत्था नवाएगा, आपको प्रणाम करेगा। यदि शरीर में भी रहते हैं और ज्ञान प्राप्त हो गया तो जमदूत नहीं आते, सीधे काल आएगा, कहेगा प्रभु चलने का समय हो गया। तो वो भी जानते हैं कि चलो हम आ रहे हैं, हम तो जान ही रहे हैं, आने के समय अगर आ रहे हैं तुम चलो, हम आ रहे हैं, चले जाते हैं शरीर के साथ। काल की बस का वो नहीं है, काल तो जीवन रहते काल को मिटा दो, फिर जो जीवन मिलेगा वो कभी मिटने वाला नहीं है। अर्थात जीवन रहते ही उस काल को मिटा देना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। मृत्यु ही नहीं, महामृत्यु को प्राप्त होना है, ताकि उसके बाद फिर मरना ही ना पड़े। तो जन्मना ही नहीं पड़ेगा, फिर मरना का सवाल ही नहीं उठता है। और महामृत्यु कहाँ होती है? शून्य में पहुँचने के बाद। संसार में मृत्यु होती है, मृत्यु होगी तो फिर जन्मेंगे ही जन्मेंगे, और जब महामृत्यु होगी तब जन्म नहीं लेना है, निर्वाण हो गया वो, अब निर्वाण में चला गया, ज्योति में मिल गई, बूंद रूपी जीव महासागर रूपी परमात्मा में मिल गया। अब उसका जन्म नहीं होगा, अब वो परमात्मा के साथ गमन करेगा। ठीक है।